दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। ऐसे लोग, ऐसे परीक्षार्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको ये बात जानकारी हो गई होगी कि जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसका जो है डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो उसकी जानकारी के साथ उसके आगे की भी हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखते रहिए और सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है, जो नोटिफिकेशन है उसके साथ साथ बाकी जानकारी भी। तो सबसे पहला जो, अगर आप यहाँ पर सीटेट के वेबसाइट पर जाते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वेबसाइट में आपको लेफ्ट साइड में पब्लिक नोटिस दिखेगा, जहां पर कि एक्चुअल नोटिस, आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने जारी की है। उन्होंने कहा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी कंडक्टिंग द 11th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट ऑन 16th ऑफ सितंबर 2018 ऑन संडे। तो ये इनका कहना है कि 16 सितंबर 2018 को सीटेट का एग्जाम यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 92 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। देश के 92 यहाँ पर जगहों पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन containing details of the examination, syllabus, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on CTET website on 12th of June 2018। तो ये कहा जा रहा है कि इनका जो एग्जामिनेशन का डिटेल्स होगा, सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जामिनेशन फीस होगा, ये सारा कुछ 12 जून 2018 को सीटेट के वेबसाइट, जो कि ये CTET.nic.in है, इस पे आपको आ जाएगा। पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। आगे है कि द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम एवर मेंशन वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुल्ली बिफोर अप्लाइंग। तो जो भी यहाँ पर परीक्षार्थी इस एग्जाम को देना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट से जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें और उसे केयरफुल्ली पढ़ें और उसके हिसाब से ही आप आगे यहाँ पर फॉर्म भरें या उस हिसाब से आप तैयारी करें। आगे है कि द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द सीटेट वेबसाइट www.ctet.nic.in। तो जो परीक्षार्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। ctet.nic.in के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू ही सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। आगे है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ जून 2018 ऑनवर्ड्स। तो जिस दिन इनका नोटिफिकेशन आएगा 12 जून 2018 को, उसके बाद आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद 22 जून 2018 से यहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19th ऑफ जुलाई 2018। तो आपका जो लास्ट डे ऑफ सबमिशन होगा एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 19 जुलाई होगा और फी कैन बी पेड अप टू 21st ऑफ जुलाई 2018। और इसका जो फाइनली फी पे करने का होगा वो होगा 21 जुलाई 2018 बिफोर 3:30 PM। तो यहाँ पर जो अभी इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी जो एनआईएस की वेबसाइट पर ऑफिशियल डेट है वो है कि 16 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। अगला डेट है कि 12 जून को आपका यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके आगे है कि 22 जून से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 19 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 19 जुलाई के बाद आप 21 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जिनका भी फी पेमेंट बचा होगा वो 21 जुलाई तक फी पेमेंट कर सकते हैं। और एग्जाम आपका, जैसा कि हमने पहले कहा कि 16 सितंबर को एग्जाम आपका होने वाला है। ये चीजें यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ सीटेट के थ्रू यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। तो अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि क्या सर ये फिर से ये डेट भरने वाला है या क्या होने वाला है। पिछले साल से जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर से यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है, 2 साल से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो इस बार का क्या सीन है, क्या बात है। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है वो काफ़ी ही मैच्योर्ड, परिपक्व और जो है
करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बाद उसकी संभावना मिनिमम होती है कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए जब तक कि कोई खास वजह ना हो। तो अब यहाँ पर अब आप ये मान के चलिए कि जो लोग भी यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और पिछले कई महीनों से हमने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पर न्यूज़ आई थी सीबीएसई की तरफ से, उसमें कुछ एनालिसिस किया जा रहा था। तो फाइनली यहाँ पर जो डेट आ गई है, इसे अब आप फाइनल डेट समझिए और काफ़ी दिनों बाद आपको ये मौका मिला है, तो ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है। और 16 सितंबर 2018 को आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है और 16 सितंबर 2018 को एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, जब तक कोई मान लीजिए ऐसा कोई अननेसेसरी या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं हो जाता है, तब तक अब आप यही मान के चलिए। चूँकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर सीबीएसई कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो वो काफ़ी परिपक्व और काफ़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो 16 सितंबर को आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 22 जून से भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो मुझे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, वो ये है कि अभी आप लोग जब तक आपका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं आ जाता है वेबसाइट पे, जो कि डेट है 12 जून, तो 12 जून से पहले आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें, कोई पैटर्न या कोई एलिजिबिलिटी या कोई सिलेबस आप अपने मन में नया ना लाएं। अभी जो आपको यहाँ पर एनआईएस के वेबसाइट पर दिया गया है, चाहे वो एलिजिबिलिटी दिया गया है या सिलेबस दिया गया है या जो भी चीज़ें दिया गया है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अभी किसी भी प्रकार की कोई भी बुक्स की कोई खरीदारी ना करें। जो भी अभी आपके पास है वो जो मार्केट में बुक है या जो भी है वो पुराने पैटर्न पर है और अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आपको ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है कि इसमें किस प्रकार का सिलेबस कोई चेंजेज है या किस प्रकार की यहाँ पे नई नई चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको 12 जून 2018 को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से देखना है। योर ऑनलाइन पार्टनर पर तो आपको बताई ही जाएगी, खुद से भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई बुक्स या कुछ खरीदना है। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें कि अभी हड़बड़ाएं नहीं। हाँ, आपके पास जो आपकी अभी आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है तो उससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी नई किसी भी प्रकार की किसी चीज़ों में आप पैसा ना फंसाएं, ना किसी का मटेरियल, ना किसी का कोई बुक और किसी भी प्रकार के चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आजकल डिजिटल मार्केट सोशल मार्केट में मार्केटिंग भी बहुत होती है। तो किसी भी प्रकार की चीज़ों में आप अभी ना फंसें। आप समय आने दें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुद से देखें और अच्छे से समझें और उस सिलेबस के हिसाब से ही आप अपना तैयारी करें। आपको बिल्कुल यहाँ पर बताई जाएगी कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें लेके चलना है। तो ये चीज़ें आपको अभी के लिए है, तो आप 12 जून तक का इंतजार करें और 12 जून के बाद जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाती है सीबीएसई के वेबसाइट पर, उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का अनुमान लगाएं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, तो जो लोग यहाँ पर अपियरिंग हैं, कैंडिडेट होंगे, वो लोग यहाँ पर अपियर कर सकते हैं जो कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। मान लीजिए कि अगर आप 1 to 5 की बात कर रहे हैं, तो जो भी डीएलएड में 1 to 5 में अपियरिंग हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर का उनके पास पूरा सब कुछ सारा सब्जेक्ट क्लियर है, तभी जाके वो अपियरिंग माने जाएंगे। यानी कि वो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, तभी जाके वो अपियरिंग माने जाएंगे और इस बार सीटेट में बैठ सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, आप सेकेंड ईयर में नहीं चले गए होते हैं, तो आप अपियरिंग नहीं माने जाएंगे। जहां तक उम्मीद है कि सीटेट अपियरिंग को अलाउ करेगा ही, तो जो भी लोग अपियरिंग होंगे यानी कि सेकेंड ईयर में होंगे, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसकी आएगी 12 जून को, उसके बाद ही कोई फाइनल या कंफर्म इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर योर ऑनलाइन पार्टनर पर दी जाएगी। उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का स्टेप लें, ये आप लोगों से निवेदन है। अभी बस इनके वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आगे आके पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू आपको बताई जाएगी। तो यही था दोस्तों अभी का अपडेट। मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए कोई सुझाव या सलाह है तो, और शेयर करिए लोगों के साथ। सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे में रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से, ताकि आगे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वीडियो में मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।